नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जयपुर में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर सीमाएं सील कर दी गई हैं। बाजारों और प्रमुख जगहों पर सादा वर्दी में पुलिस तैनात की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और कोई संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत सूचित करें। सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चौकसी बरती जा रही है। आज राजस्थान में मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जयपुर, अलवर और भरतपुर सहित 20 जिलों में घना कोहरा छाया है। स्कूलों और सड़कों पर सवारी करना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि वाहन चालकों और राहगीरों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। धुंध और ठंड के चलते स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। SMS अस्पताल ने आज से जहर की जांच और ड्रग लेवल चेक करने वाली नई लैब शुरू की है। इससे गंभीर मरीजों का इलाज जल्दी और सही ढंग से होगा। डॉक्टरों और स्टाफ ने बताया कि अब किसी भी विषैले या जहर के मामले में तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी और मरीज को समय पर उचित इलाज मिलेगा, जिससे जान बचाने में मदद होगी। राजस्थान रोडवेज और सरकारी संस्थानों में अब सरस डेयरी उत्पाद मिलेंगे। बस स्टैंड, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दूध, दही और पनीर जैसी चीजें उपलब्ध होंगी। यह कदम आम लोगों को ताजगी और स्वास्थ्यप्रद उत्पाद पहुंचाने के लिए उठाया गया है। लोग अब बिना परेशानी के गुणवत्तापूर्ण डेयरी सामान खरीद सकेंगे। RPSC ने अपात्र अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का आखिरी मौका दिया। जो भी उम्मीदवार गलत या अधूरी जानकारी के साथ आवेदन किया था, उसे आज ही सुधार करना होगा। इसके बाद किसी तरह की गलती पर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहेगी और सही उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। अवैध खनन पर आज सुबह बड़ी कार्रवाई हुई। राजसमंद और भीलवाड़ा की सीमा पर कई डंपर जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति और नियमों के खनन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी। यह कदम भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में नुकसान न हो। जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए आज सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। अधिकारियों ने मेट्रो विस्तार की योजना, रूट और वित्तीय बजट पर विस्तार से चर्चा की। यह बैठक योजना को समय पर पूरा करने और शहर में यातायात सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फेज 2 से हजारों लोगों को फायदा होगा। गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर है। जयपुर के SMS स्टेडियम में अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जवान, बच्चे और कलाकार अपने परफॉर्मेंस को अंतिम रूप दे रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से शहर में विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि परेड और कार्यक्रम पूरी तरह सुरक्षित और शानदार होंगे। जयपुर में मौसम के अचानक बदलाव से तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हुई। कल हुई ओलावृष्टि के बाद शहर और आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं और प्रशासन ने भी नागरिकों को अलर्ट जारी किया है। किसान और खेतों के लिए भी सलाह दी गई। भीलवाड़ा के आर्य समाज रोड पर एक स्कूल की तीसरी मंजिल पर जोरदार धमाका हुआ। दीवार ढह गई और आसपास के लोग डर गए। पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। किसी के घायल होने की जानकारी अभी आनी बाकी है। आसपास के घरों और दुकानों में हल्की नुकसान की खबरें मिली हैं और जांच जारी है। राजस्थान में प्राइवेट बस संचालकों ने परिवहन विभाग की सख्ती और भारी जुर्माने के विरोध में आज हड़ताल की। पूरे प्रदेश में बसें बंद रहीं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई और रोडवेज बसों पर दबाव बढ़ गया। अधिकारियों ने यात्रियों से संयम रखने और वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन शाम को किया गया। कलाकारों ने नृत्य, गायन और रंगमंच प्रस्तुत किए। दर्शक उत्साहित रहे और प्रशासन ने सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। यह कार्यक्रम राज्य में सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और युवाओं को मंच देने का अवसर रहा। उदयपुर लायन सफारी की शेरनी सुनयना पिछले 4 दिनों से गायब है। वन विभाग की टीमें उसे खोजने में लगी हैं। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी की गई है कि लोग जंगल में सावधानी रखें। वन अधिकारी लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि शेरनी को अकेले न खोजें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। जयपुर हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ में चौथे शनिवार को वर्किंग डे रहा। हालांकि वकीलों ने इसका विरोध जताया। अदालत ने काम जारी रखा। मामले की सुनवाई हुई और कुछ आदेश दिए गए। न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके। जयपुर में तेज रफ्तार थार ने एक युवती को टक्कर मारने के बाद बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आसपास के लोग दुर्घटना स्थल पर जमा हुए। हादसे के कारण और वाहन चालक की पहचान की जा रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई होगी।
अलवर में एक फोटो स्टूडियो पर करीब 20 नकाबपोश बदमाशों ने हमला किया। तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना से इलाके में भय का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया। आसपास के लोग और दुकानें असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जांच में सीसीटीवी फुटेज और शिकारियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। जैसलमेर नगर परिषद ने 22 साल बाद फिर से पर्यटक वाहनों पर यात्री कर लगाने का फैसला किया। इसका उद्देश्य नगर में पर्यटक सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। प्रशासन ने कहा कि पर्यटक कर नियम के अनुसार लिया जाएगा और शहर में आने वाले सभी पर्यटक इसे ध्यान में रखें। ओलावृष्टि के बाद कृषि विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की। फसलों को पाले और नुकसान से बचाने के लिए सुझाव दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि किसानों को आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए और खेतों की निगरानी करनी चाहिए। विभाग के अनुसार यह कदम फसल सुरक्षा और नुकसान कम करने के लिए जरूरी है। जयपुर में शराब दुकानों पर सख्ती बढ़ाई गई। बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि कानून के अनुसार यह जरूरी था। दुकानों के मालिकों को चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन न करें। आम जनता की सुरक्षा और शहर की छवि को ध्यान में रखा जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार से करोड़ों का रिकॉर्ड चढ़ावा और सोना चांदी बरामद हुआ। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की संपत्ति है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने इसे देखकर खुशी व्यक्त की। अधिकारियों ने कहा कि यह मंदिर की सुरक्षा और नियमित निरीक्षण से संभव हुआ। उम्र कैद की सजा काट रहे 2 कैदियों ने जेल परिसर में शादी की। नियमों के अनुसार उन्हें अलग आवास में रहने की अनुमति दी गई। जेल प्रशासन ने बताया कि शादी समारोह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कैदियों के परिजन और अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यह नियमों के तहत कानून का पालन करते हुए किया गया। जूनियर केमिस्ट भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को OMR शीट भरने का अतिरिक्त समय दिया गया। यह फैसला परीक्षा के दौरान तकनीकी या अन्य परेशानियों को देखते हुए लिया गया। उम्मीदवारों को निर्देश दिए गए कि वे समय का सही उपयोग करें। परीक्षा की पारदर्शिता और उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं। हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खेतों में काम करने वाले किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी। यह सिस्टम अगले कुछ दिनों तक राज्य के मौसम पर असर डाल सकता है। राज्य कैबिनेट ने राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देकर निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, चिप डिजाइन, टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट्स को सब्सिडी, भूमि सुविधा और कर राहत मिलेगी, जिससे राजस्थान को राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2025 को लागू करते हुए सरकार ने राजस्थान को रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने की योजना शुरू की है। इस नीति में MSME, स्टार्टअप और निजी निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन, भूमि आवंटन, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे रोजगार बढ़ेगा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सरकार ने सशर्त भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत बड़े सोलर पार्क स्थापित होंगे, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बिजली की उपलब्धता सुधरेगी और राज्य को हरित ऊर्जा लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पशुपालकों के हित में सरकार नई पशु बीमा योजना और लंपी रोग के बाद टीकाकरण व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन हानि से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाना है, जिससे पशुपालन को सुरक्षित और लाभकारी बनाया जा सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अशांत क्षेत्र विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति खरीद बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी, जिससे सामाजिक संतुलन बनाए रखने, जबरन बिक्री रोकने और कानून व्यवस्था मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अशांत क्षेत्रों में बिना अनुमति संपत्ति ट्रांसफर करने पर 3 से 5 साल की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अवैध लेन देन पर रोक लगेगी, प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और सामुदायिक संरचना को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोका जा सकेगा। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन कर बाल विवाह की परिभाषा को केंद्रीय कानून के अनुरूप अपडेट किया है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी, सामाजिक सुधार को बल मिलेगा और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रशासनिक कार्रवाई को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
सकेगा। आज से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिससे कई जिलों में मावठ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है, जबकि आम जनजीवन पर ठंड, बादल और बारिश का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर और शेखावाटी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बारिश से तापमान में गिरावट और खेतों में नमी बढ़ने की संभावना है, जिससे रबी फसलों को फायदा मिल सकता है। हालांकि ओलावृष्टि का जोखिम भी बना हुआ है। उदयपुर और कोटा में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, ट्रैफिक, डिजिटल सेवाएं और शहरी सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकती हैं। राजस्थान पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए नए हेल्प डेस्क नंबर जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे की 5 ट्रेनें आज देरी से चल रही हैं। यात्रियों को समय पर जानकारी देने के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन और स्टेशन अनाउंसमेंट के जरिए अपडेट जारी किए हैं, ताकि असुविधा कम हो सके। मावठ की बारिश को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने सरसों और चने की फसलों के लिए इसे लाभकारी बताया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह नमी उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। हालांकि किसानों को ओलावृष्टि से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बदलते मौसम के कारण वायरल संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए अस्पतालों में अलग ओपीडी काउंटर शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने बजट 2026 की तैयारी तेज करते हुए विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग, किसान, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों से प्राप्त सुझावों को बजट में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ओसियां क्षेत्र में हुई हालिया आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस की विशेष टीम आज फिर मौके पर पहुंची है। टीम साक्ष्य जुटाने, स्थानीय लोगों से पूछताछ और तकनीकी जांच के जरिए मामले को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज 6 जिलों और कल 10 जिलों में आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित किए जा सकें और जान माल के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। बादलों की मौजूदगी के कारण रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे कड़ाके की ठंड से अस्थायी राहत मिली है। हालांकि नमी और ठंडी हवाओं के चलते बुजुर्गों और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी जयपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और शाम तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे ट्रैफिक और दैनिक गतिविधियों पर हल्का असर पड़ सकता है। राजस्थान के जयपुर, कोटा और जोधपुर केंद्रों पर जेईई मेन 2026 परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत रखा है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न कराई जा सके। रीट मेंस परीक्षा के अंतिम चरण पूरे होने के बाद अब नियुक्तियों और परिणामों को लेकर शिक्षा विभाग में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभ्यर्थियों को जल्द प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जबकि विभाग रिक्त पदों की गणना और दस्तावेज सत्यापन की तैयारी में जुटा हुआ है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज स्कूल खुले रहे हैं। हालांकि संभावित बारिश और मौसम अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जरूरत पड़ने पर त्वरित निर्णय लिया जा सके। अशांत क्षेत्र विधेयक के जरिए सरकार उन इलाकों में मजबूरी में होने वाली संपत्ति बिक्री को रोकना चाहती है। सरकार का तर्क है कि इससे सामाजिक संतुलन बना रहेगा, कमजोर वर्गों की जमीन सुरक्षित रहेगी और बाहरी दबाव के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों पर नियंत्रण संभव होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट के हालिया फैसलों पर सवाल उठाते हुए इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को विकास और रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जबकि संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक संवाद जरूरी है। जयपुर मेट्रो फेज 1D के विस्तार को लेकर आज जेडीए और मेट्रो प्रशासन के बीच वित्तीय प्रावधानों पर चर्चा प्रस्तावित है। इस परियोजना से शहर के यातायात दबाव को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की उम्मीद की जा रही है।
है। पर्यटन सीजन के चरम पर होने के कारण राजस्थान के किले और महलों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में 15 से 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे होटल, गाइड, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है। ऊर्जा विभाग ने बिजली घाटे को कम करने के लिए स्मार्ट मीटरिंग और नई तकनीकों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य वितरण व्यवस्था सुधारना, लाइन लॉस घटाना और उपभोक्ताओं को पारदर्शी तथा विश्वसनीय बिजली सेवा उपलब्ध कराना है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने